हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कि यूपीएससी के एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो यूपीएससी के एग्जाम 3 स्टेजेस में होते हैं। आपको ये 3 स्टेजेस पार करनी होती हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेन एंड तीसरा इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं जिसे आपको पार करना होता है। प्रीलिम्स में आपके होते हैं 2 पेपर। मेंस एग्जाम में आपके होते हैं 9 पेपर्स एंड एट द लास्ट आपका इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, एक जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड। जीएस फर्स्ट में आपके क्वेश्चंस होते हैं 100 जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, जिसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स। और फिर आता है आपका जीएस सेकंड का पेपर, जिसमें आपके हो गए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80, मार्क्स हो गए 200 मार्क्स का एंड टाइम ड्यूरेशन हो गई सेम 2 आवर्स। तो जीएस फर्स्ट में हो गए आपके 100 क्वेश्चंस और जीएस सेकंड में 80 क्वेश्चंस। मार्क्स सेम रहेंगे, टाइम ड्यूरेशन सेम रहेगी, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले में 100 और दूसरे में 80। ये पेपर जनरली एक ही दिन में हो जाते हैं, बस जीएस फर्स्ट का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में होता है एंड जीएस सेकंड का पेपर होता है आपका इवनिंग शिफ्ट में। तो चलिए अब बात करते हैं मेंस के पेपर के बारे में। देखिए, इसमें टोटल आपके 9 पेपर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने पेपर ए एंड पेपर बी लिखा है। बाकी आपके जो पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 7 तक होते हैं। तो टोटल 7 एंड पेपर ए एंड बी को मिलाकर हो गए पेपर 9। तो टोटल आपके इसमें पेपर्स होते हैं 9 पेपर्स होते हैं मेंस में। अब देखिए, पेपर ए एंड पेपर बी यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपर ए एंड पेपर बी के जो मार्क्स होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, और जो पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 7th तक के जो आपके मार्क्स आएंगे उसी से आपकी मेरिट तैयार होगी। ओके, तो पेपर ए एंड पेपर बी में आपको केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, उसका मेरिट से कोई रिलेशन नहीं होगा। बस पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 7 तक के जो मार्क्स आएंगे उससे मेरिट तैयार होगी और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। अब पेपर ए में आपको एक इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी जो आपके 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। मैंने इसकी लिस्ट वीडियो के एंड में दे रखी है, आप उसमें देख सकते हैं कि आपको अपना कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है एज एन इंडियन लैंग्वेज। मेनली इसमें बहुत से लोग हिंदी ही सेलेक्ट करते हैं, बट अगर आप दूसरे एरिया से हैं तो आप अपने प्रेफरेंस से अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब पेपर ए जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है, जिसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स। दूसरा पेपर होता है हमारा इंग्लिश का, ये भी 300 मार्क्स का होता है, जिसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स। अब जो पेपर फर्स्ट होता है इसमें एस्से आता है एक लिखने को आपको, जो कि 250 मार्क्स का होता है, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स होती है। पेपर सेकंड होता है जीएस फर्स्ट का, 250 मार्क्स 3 आवर्स। पेपर थर्ड हो गया जीएस सेकंड, ऐसे आप देख सकते हैं जीएस सेकंड है 250 मार्क्स 3 आवर्स, जीएस थर्ड हो गया 250 मार्क्स 3 आवर्स, जीएस फोर्थ हो गया 250 मार्क्स 3 आवर्स। लास्ट में आपका आता है पेपर 6 एंड पेपर 7 जो कि आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं। ये 250 मार्क्स के होते हैं, इसकी टाइम ड्यूरेशन भी 3 आवर्स ही होती है। देखिए, ऑप्शनल पेपर में क्या सेलेक्ट करना है इसकी लिस्ट मैंने वीडियो के एंड में दे रखी है। आप देख सकते हैं कि आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, उसी से आपके ये 2 क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि टोटल 9 पेपर्स हो गए। पेपर ए एंड पेपर बी जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर हो गया, जो कि टोटल हो गए 600 मार्क्स के, 300 मार्क्स ईच। और जो पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 7th तक है ये 250 मार्क्स ईच है और टोटल हो गया इसका 1750। तो मेंस एग्जाम आपका जिससे मेरिट तैयार होगी वो हो गए 1750 नंबर के। तो मेंस के एग्जाम हो गए आपके 1750 नंबर के और इंटरव्यू हो गया 275 मार्क्स का। इन दोनों का टोटल हो गया 2025 मार्क्स। इसी के बेस पे मेरिट तैयार की जाती है। तो जो भी मार्क्स आप मेंस के एग्जाम में लाएंगे 1750 नंबर में से, एंड जो भी मार्क्स आप लाएंगे इंटरव्यू में 275 में से,
उसी को टोटल करके मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी मेंस एग्जाम जब आप दे लेते हैं, फिर आपका इंटरव्यू जब हो जाता है, तो आपकी कैसे मेरिट तैयार की जाती है और कैसा आपका सिलेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। एंड वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है वो लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस जो कि आपको पेपर ए में सेलेक्ट करनी होंगी। ये हैं असामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली। तो इसमें से आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपके पेपर ए के लिए। इसमें मेनली लोग हिंदी ही सेलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें आता है आपका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी एंड लिटरेचर सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।